Welcome back with another very interesting topic of active and passive voice. And in today's lecture, we are going to discuss what is a subordinate clause and, of course, how to change it into passive voice. Suppose we have a sentence: if it rains, we will cancel the trip. अगर बारिश होती है तो हम इस ट्रिप को कैंसिल कर देंगे. अब इसका अगर हम passive voice बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा. It will be the sentence: if it rains, the trip will be cancelled. तो इसमें हमारे पास वही जो स्टेप्स हम अभी तक एक्टिव पैसिव में करते आ रहे हैं वही सेम रिपीट होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड देन द वर्ब. एंड इन दिस केस वी हैव आवर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. सब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली वी. और ऑब्जेक्ट क्या होगा? द ट्रिप. एंड वर्ब क्या होगा? टू कैंसिल. अब इसमें देखें, हमारे पास हमने सिर्फ एक पार्ट में सेंटेंस के यानी कि सिर्फ एक क्लॉज में आइडेंटिफिकेशन की है, एंड दैट इज एक्चुअली द क्लॉज विद द ऑब्जेक्ट. दिस क्लॉज हैज द ऑब्जेक्ट द ट्रिप, the verb cancel and the subject we. अब दूसरी अगर आप पार्ट में देखें if it rains, तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमने उस क्लॉज को as it is छोड़ दिया है. अब how to change it into passive voice after its identification, आइए उसको डिस्कस करते हैं. So this is our sentence. Our first step is the identification of object, verb and subject, and the second thing is to make object or object to make object at the start of the sentence. उसको हम start of the sentence पे लेके आएंगे या उस clause के start पे हम लेके आएंगे. Then we have our helping verb according to the tense. Obviously if it's present we use is, am, are. If it's past we use was or were. If it's future simple then we use will be or shall be. और इसी तरह से continuous में हम इसके साथ being का use करते हैं, और perfect में हमारे पास has been, have been या had been का use होता है. Then like always third form of verb, ये हमारा last step होगा, हमने third form of verb देखना है. So our first step is identification. अब identification of clauses with objects है, हमने सिर्फ उस क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन करनी है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट मिलता है. अब हमें फर्स्ट क्लॉज में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो हम फिर उसको नहीं छेड़ेंगे. इफ इट रेन्स, देन आवर सेकंड क्लॉज इट हैज आवर ऑब्जेक्ट दैट इज द ट्रिप, वर्ब दैट इज कैंसल एंड सब्जेक्ट दैट इज वी. अब क्या करेंगे, हम पहले वाली क्लॉज को एज इट इज लिखेंगे इफ इट रेन्स. अब इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आए स्टेप नंबर 2 में, द ट्रिप, देन हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ये फ्यूचर सिंपल था विल, और उसकी जगह हम विल बी या शैल बी यूज करते हैं, तो द ट्रिप है तो इसके साथ विल बी आएगा. द ट्रिप विल बी. अब कैंसिल की थर्ड फॉर्म कैंसल्ड. अब इसकी जगह अगर हम बाय अस लगाएं, बाय प्लस ये लगाएं या ना लगाएं इससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इतना सेंटेंस भी करेक्ट है. इफ इट रेन्स द ट्रिप विल बी कैंसल्ड. और ऑब्वियसली हमने ही जाना है ट्रिप पे तो हम ही वो ट्रिप को कैंसिल करेंगे, तो ये जो बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है दैट इज एक्चुअली अंडरस्टूड. सो इसमें इफ यू सेंड द इन्विटेशन आई विल एक्सेप्ट इट. तो अगर इफ वी हैव आवर ऑब्जेक्ट्स इन बोथ क्लॉजेस तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें ये स्टेप्स दोनों क्लॉजेस में ही रिपीट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉजेस विद ऑब्जेक्ट्स, देन द सेकंड थिंग इज दोनों में टू मेक द ऑब्जेक्ट एट द स्टार्ट ऑफ द क्लॉज, और देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब इसमें देखें, फर्स्ट वाले में हमारा सब्जेक्ट है यू, वर्ब है सेंट और ऑब्जेक्ट है द इन्विटेशन. सेकंड वाले में देखें हमारा सब्जेक्ट है आई, एक्सेप्ट है हमारा वर्ब एंड देन आवर ऑब्जेक्ट इज इट. अब दोनों में ही हमें बोथ क्लॉजेस आर द क्लॉजेस विद ऑब्जेक्ट्स, तो दोनों को ही हम रिपीट करेंगे. इफ, अब ऑब्जेक्ट लेके आए द इन्विटेशन. अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये सेंट था, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, इज. सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट. और अब सेकंड क्लॉज में आ जाए इट, विल की जगह विल बी या शैल बी हो जाएगा, विल बी एक्सेप्टेड. If the invitation is sent, it will be accepted. अब इसमें हमने दोनों क्लॉजेस में वही काम किया, ऑब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्चुअली द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉजेस विद ऑब्जेक्ट्स, और इस तरह से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. अब ये स्टेप्स आपने ध्यान में रखने हैं एंड लेट्स प्रैक्टिस. आवर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड. अब यहां पे देखिए, जो बिफोर वाली क्लॉज है इसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वजह से हम इसको एज इट इज ही रहने देंगे. हमारे पास यहां पे ऑब्जेक्ट है फर्स्ट क्लॉज में, दैट इज देयर होमवर्क, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, एंड देन कंप्लीटेड हमारा वर्ब हो गया, और स्टूडेंट्स हमारा हो गया सब्जेक्ट्स. चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं. Our first option alpha is the teacher arrived before their homework had completed by the students. तो ये सेंटेंस की सिमेट्री, सेंटेंस में सभी कुछ शफल कर दिया गया है, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे. सेकंड देखिए, their homework had completed by the students before the teacher arrived. और थर्ड सेंटेंस is their homework had been completed by the students before arrived the teacher, and the delta is their homework had been completed by the students before the teacher arrived. अब before the teacher arrived हमारा कंसर्न नहीं है क्योंकि हम उसको चेंज नहीं करेंगे, इट्स विदाउट ऑब्जेक्ट. हमने फर्स्ट वाले पार्ट को चेंज करना है, और इसमें देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है had, और आपको पता है कि जो पास्ट परफेक्ट होता है had प्लस थर्ड फॉर्म, उसमें had been प्लस थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में. जैसे अगर मैं कहूं I had written the letter, तो उसका होगा the letter had been written. तो had की जगह had been, इस तरह has have की जगह has have been हो जाता है. तो हमने had been वाला सेंटेंस लगाना है. फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गया क्योंकि इसमें had है, सेकंड वाला ओनली had, ये भी एक्सक्लूड हो गया. थर्ड वाले में देखें हमारे पास had been है, देयर होमवर्क had been completed by the student, यहां तक ठीक है. बिफोर अराइव्ड द टीचर, तो यहां पे उसने उसको शफल कर दिया, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिंपल सेंटेंस चाहिए बिफोर द टीचर अराइव्ड. देयर होमवर्क had been completed, तो यहां पे had been आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया है, बाय द स्टूडेंट्स आ गया है, और बिफोर द टीचर अराइव्ड एज इट इज आ गया है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन, है ना. ये काफी इजी है. सेकंड देखते हैं, आवर सेकंड सेंटेंस इज, आवर सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज व्हेन आई अराइव आई विल कॉल यू. अब इसमें देखिए व्हेन आई अराइव इट डजंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, तो इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे, इसको हम बिल्कुल भी नहीं चेंज करेंगे. सो सेकंड वाले पार्ट में देखें, सब्जेक्ट इज आई, वर्ब इज कॉल एंड आवर ऑब्जेक्ट इज यू. सो आवर ऑप्शंस आर व्हेन आई अराइव you will be called. Our beta option is when I arrive you should be called. Charlie option is when I arrive you would be called, and our delta option. लेकिन हम बाकी भी देखेंगे, बाकी इनकरेक्ट
क्यों है। और बीटा इज व्हेन आई अराइव यू शुड बी कॉल्ड, तो विल की जगह शुड बी तो नहीं आता। चार्ली में देखिए व्हेन आई अराइव यू वुड बी कॉल्ड, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। और डेल्टा में देखिए व्हेन आई अराइव्ड आ गया है, तो इसका टेंस हमने क्यों चेंज करना है, तो डेल्टा भी हमारे पास इनकरेक्ट है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज एक्चुअली अल्फा ऑप्शन इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज मिस्टर अली हेल्प्स मी इफ आई नीड एनी assistance. हमारे ऑप्शंस हैं assistance is given by Mr. Ali if I need help. Beta is any assistance is given by Mr. Ali if I need help. Charlie option is I am helped by Mr. Ali if any assistance is needed. And delta option is I was helped by Mr. Ali if any assistance is needed. अब इसमें देखें हमारे पास दो पार्ट्स हैं, दो क्लॉजेस हैं, Mr. Ali helps me और I need any assistance, दोनों में ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब है दोनों ही चेंज होंगी। फर्स्ट वाले में देखें हमारा ऑब्जेक्ट है me और helps है हमारा वर्ब एंड Mr. Ali is our subject। सेकंड वाले में देखें सब्जेक्ट I है, हमारा वर्ब है need, any assistance is our object। अब इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे जिसमें दोनों के दोनों चेंज हैं। अल्फा में देखें if I need help, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बेस्ट ऑप्शन नहीं है। एंड द रीजन इज कि इसमें इफ आई नीड हेल्प ये भी तो चेंज हो सकता था पैसिव में, तो इसको भी हमें करना था। हमें ये नहीं है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो या ना हो, हमें उसका पैसिव वॉइस एक्यूरेट चाहिए। बीटा में देखिए एनी असिस्टेंस इज गिवन बाय मिस्टर अली इफ आई नीड हेल्प, तो इसमें भी इफ आई नीड हेल्प एज इट इज आ गया है। चार्ली में देखें आई एम हेल्प बाय मिस्टर अली, ठीक है, मी था तो मी का सब्जेक्ट आई बन गया और आई एम क्योंकि हेल्प्स है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, आई एम हेल्प बाय मिस्टर अली। इफ एनी असिस्टेंस इसका ऑब्जेक्ट था तो एनी असिस्टेंस स्टार्ट पे आ गया, इज और नीड की थर्ड फॉर्म नीडेड, सो चार्ली इज आवर बेस्ट ऑप्शन। डेल्टा में देखें इफ आई वाज हेल्प्ड, तो वाज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हेल्प्स है तो ये प्रेजेंट में रहना चाहिए, ये पास्ट में नहीं जाना चाहिए। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन, है ना, ये भी आसान। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास बिकॉज इट्स हर बर्थडे वी आर थ्रोइंग अ पार्टी। हमारे ऑप्शन है बिकॉज इट्स हर बर्थडे अ पार्टी इज थ्रोन, बीटा इज बिकॉज इट्स हर बर्थडे अ पार्टी इज बीइंग थ्रोन, चार्ली इज बिकॉज इट्स हर बर्थडे अ पार्टी वाज बीइंग थ्रोन एंड डेल्टा इज बिकॉज इट्स हर बर्थडे अ पार्टी वाज थ्रोन। सो इसमें देखते हैं सबसे पहले बिकॉज इट्स हर बर्थडे, ये पहला पार्ट है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे, इसको हम चेंज नहीं करने वाले। सो वी आर थ्रोइंग अ पार्टी, इसमें देखें अ पार्टी इज आवर ऑब्जेक्ट, आर थ्रोइंग इज आवर वर्ब एंड वी इज आवर सब्जेक्ट। तो ये कंटिन्यूअस में है और हमें पता है कि जब भी कंटिन्यूअस की बात आती है तो उसमें हम साथ में बीइंग यूज करते हैं। कंटिन्यूअस है ना, थ्रोइंग लिखा हुआ है तो इसमें बीइंग आएगा, और आर है तो इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस बीइंग लगता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बिकॉज़ इट्स हर बर्थडे पार्टी इज थ्रोन, तो इसमें बीइंग नहीं लगा, बिकॉज़ इट्स हर बर्थडे पार्टी इज बीइंग थ्रोन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह चार्ली में देखें बिकॉज़ इट्स हर बर्थडे पार्टी वाज बीइंग थ्रोन, तो ये आर था तो प्रेजेंट को पास्ट में हम नहीं लेके जाएंगे। डेल्टा में देखें बिकॉज़ इट्स हर बर्थडे पार्टी वाज थ्रोन, इसमें भी बीइंग नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज एक्चुअली बीटा ऑप्शन।